नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं जिग्नेश पटेल, धोरण 7 गुजराती माध्यम, विषय हिंदी, प्रकरण 2, काव्य, भाग 1। तो दोस्तों, आज हम नया काव्य पढ़ने जा रहे हैं। उससे आगे हमने प्रकरण 1 में पार्ट 3 में MCQ, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये सब मैंने आपको दिया था, वह आपने लिखा होगा। तो आज हम एक काव्य पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं, काव्य का नाम है तब याद तुम्हारी आती है। उसके कवि है राम नरेश त्रिपाठी। तो दोस्तों, राम नरेश त्रिपाठी ने एक सुंदर यहाँ पर काव्य दिया गया है। काव्य का नाम सुनते ही हमें पता चल जाता है कि कवि प्रभु ईश्वर के बारे में कह रहे हैं। काव्य का नाम ही इतना रोचक है कि उसका नाम सुनते ही हमें प्रभु की याद आ जाती। तो दोस्तों, हम हर हमेशा चाहे कोई भी समस्या हो तो हम पहले ईश्वर को याद करते। तो दोस्तों, यह काव्य एक प्रकृति के आधार पर दिया गया। आप देख रहे हैं, शायद वर्षा ऋतु का समय हो। चित्र को देखकर हमें ऐसा लगता। तो दोस्तों, अभी जो शुरुआत हो रही है रिमझिम बारिश की, उससे देखकर हमें भी प्रभु की याद आ जाती। प्रभु ने ये वातावरण कितना अच्छा बनाया, कितनी अच्छी ये प्रकृति बनाई। आकाश में काले काले बादल मंडराने में लगते हैं और उधर से बादलों से बारिश की गड़गड़ाहट भी सुनाई देती है और बिजली भी चमकते हुए हमें दिखाई देती। तो यह सब देखकर हे प्रभु, हमें आपकी याद आ जाती। तो राम नरेश त्रिपाठी ने इस काव्य में वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन किया गया, प्रकृति का सुंदर वर्णन किया गया। तो आइए देखते हैं हम राम नरेश त्रिपाठी का जीवन के बारे में। तो देखिए, राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च 1889 में उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे। उनकी मुख्य काव्य कृतियां मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी हैं। स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला था। उनकी हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध है। उनका निधन 16 जनवरी 1992 को हुई थी। तो दोस्तों, यह काव्य प्रकृति के सुंदर रूपों में सुबह के ताजगी भरे दृश्य बड़े प्यारे लगते हैं। इसी तरह वर्षा का मौसम भी बड़ा सुहाना होता है। प्रकृति के इन मनोहर रूपों की रचना ईश्वर ने की है, इसलिए उन्हें देखकर कवि को एक महान कलाकार के रूप में
ईश्वर की याद आ जाती है। तो यहाँ पर सुबह का वर्णन किया गया है। सुबह का आपको पता ही है कि सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनोहर और आकर्षक होता है। प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, आइए हम राम नरेश त्रिपाठी की काव्य को देखते हैं कि राम नरेश त्रिपाठी क्या कहते हैं और हम काव्य को समझेंगे। तो दोस्तों, हमारी पहली काव्य पंक्ति है, जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। तो क्या कहते हैं कि चिड़िया सुबह में जल्दी उठकर इस तरह चहचहाने लगती हैं जैसे कि खुशी के कुछ गीत गा रही हैं। तो दोस्तों, सुबह का वातावरण ही इतना अच्छा है, तो इसे देखकर हमें भी प्रभु की याद आ जाती है। तो दोस्तों, इसमें शब्द दिया गया है सुबह। सुबह यानी प्रातःकाल, प्रभात। आगे काव्य पंक्ति नेक्स्ट हम देखते हैं, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। कलियां यानी दोस्तों क्या है कि सुबह होने पर कलियां यानी कि फूलों की पंखुड़ियां, कलियां भी अपने दरवाजे यानी कि पंखुड़ियां खोल खोल कर सोती हुई दुनिया पर मुस्काने लगती है। आगे नेक्स्ट काव्य पंक्ति है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती। क्या कहते हैं कवि कि सुबह होने पर खुशबू की लहरें फूलों में से निकलकर चारों ओर फैलने लग जाती है। तो देखो, सुबह का वातावरण होने से क्या क्या होता है। तो आगे नेक्स्ट हमारी चौथी काव्य पंक्ति है, हे जग के सिरजनहार प्रभो तब याद तुम्हारी आती है। क्या कहते हैं कि हे जग के हार, क्या कहते हैं कवि, हे इस सृष्टि को रचने वाले हे प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। यह सब देखकर मुझे तुम्हारी याद आ जाती है। क्या कहते हैं कि हे ईश्वर, हे इस सृष्टि के रचने वाले प्रभु, यह सब वातावरण देखकर मुझे आपकी याद आ जाती। आगे नेक्स्ट काव्य पंक्ति दी है, जब छम छम बूंदे गिरती है बिजली चमचम कर जाती है। कवि क्या कहते हैं कि वर्षा ऋतु में बादल बरसने लगते हैं, तब आपकी बूंदें छमछम की आवाज करती हैं। ऐसा लगता है जैसे कि वे नृत्य कर रहे हो। उस समय बिजली भी चमकती है। ऐसा लगता है जैसे बूंदों का नृत्य देखकर आकाश का चेहरा खुशी से चमक उठता है। आगे देखते हैं, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती। क्या कहते हैं कि जब मैदानों, वनों और बागों में हरियाली लहराने लगती है, जब ठंडी ठंडी हवा भी पता नहीं कहां से अपने साथ ढेर सारी मस्ती उठाकर ले आती है, यह सब देखकर हे सृष्टि के रचना करने वाले प्रभु, मुझे आपकी याद आ जाती है। आगे नेक्स्ट, जब ठंडी ठंडी
हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, जब ठंडी ठंडी हवा भी पता नहीं कहाँ से अपने साथ ढेर सारी मस्ती उठाकर ले आती है, यह सब देखकर हे सृष्टि की रचना करने वाले प्रभु, मुझे तुम्हारी याद आ जाती है। तो हमने इस काव्य को देखा, पढ़ा और काव्य पंक्ति को समझा है। तो दोस्तों, मैंने आपको पीडीएफ फाइल में काव्य पंक्ति, उसका सरल अर्थ और शब्दार्थ लिखकर दिए हैं। तो वह आपको एक अलग से नोट में लिखना है। जो हिंदी की नोट आपने बनाई है, उसमें पहले प्रकरण का तीनों पाठ आपने लिखा है, उसी में वह आपको लिखना है। और एक काव्य पंक्ति भी आपको लिखना है। कैसे लिखना है वह मैंने आपको छठी कक्षा में दिखाया है, उसी तरह आपको लिखना है। और जो मैंने सरल अर्थ लिखवाया है, वो जैसे मैंने अपनी नोट में लिखा है, उसी तरह आपको भी लिखना है। अगले वीडियो में हम प्रश्नोत्तरी करेंगे। बस आज यहाँ पर हम रुकते हैं। जय हिंद, जय भारत।